म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो या करने की सोच रहे हो तो इस रूल को जरूर समझ लेना। मैं बात कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड के 7531 रूल की। इसको समझने से पहले अगर चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। 7531 रूल में 7 ईयर्स स्टैंड्स फॉर 7 ईयर्स इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो कम से कम 7 ईयर्स आपका होल्डिंग पीरियड होना चाहिए। यानी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो अपने पैसों को 7 साल से पहले वापस मत निकालो। अगर हम 7 साल अपना पैसा इन्वेस्ट कर लेते हैं तो देखा गया है कि रिटर्न्स हमेशा पॉजिटिव मिलती हैं, लॉस होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की ही बात कर रहा हूँ जहां पे आपका पैसा शेयर्स में इन्वेस्ट होता है। अगर आप डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कम ड्यूरेशन के लिए भी करेंगे तो चल जाएगा। 5 स्टैंड्स फॉर 5 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड्स। वैल्यू, ग्रोथ, क्वालिटी, मिड कैप, स्मॉल कैप और ग्लोबल फंड्स हैं वो 5 कैटेगरीज जिसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसा करने से हमारा पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई हो जाता है और कभी कोई एक कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर रही तो बाकी कैटेगरी संभाल लेती है और हमारा पोर्टफोलियो बैलेंस्ड रहता है। तो वो 5 कैटेगरीज हैं। वैल्यू, जिसमें वैल्यू ओरिएंटेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है। ग्रोथ यानी ग्रोइंग कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है। क्वालिटी मींस लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट होता है आपका पैसा। मिड कैप, स्मॉल कैप्स आप समझते ही हैं। और ग्लोबल फंड्स होते हैं वो जो इंटरनेशनल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। 3 स्टैंड्स फॉर 3 इमोशंस जिन्हें हमें अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में टैकल करना पड़ सकता है। फर्स्ट, डिसअपॉइंटमेंट वे रिटर्न्स आर बिलो एवरेज। सेकंड, इरिटेशन वे रिटर्न्स आर लोअर देन एक्सपेक्टेड। एंड थर्ड, पैनिक वे रिटर्न्स आर नेगेटिव। देखा गया है कि जब रिटर्न्स नेगेटिव हो जाते हैं तो बहुत लोग अपने पैसों को विड्रॉ कर लेते हैं। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी, अपने इमोशंस को मैनेज करके रखना है ताकि आपको लॉस भी ना हो और आप इन्वेस्टिंग जर्नी अपनी स्मूथ तरीके से चला सके। लास्टली, 1 स्टैंड्स फॉर इंक्रीजिंग योर एसआईपी अमाउंट आफ्टर एवरी ईयर, जिसे हम स्टेप अप एसआईपी भी कहते हैं। अगर हम अपनी एसआईपी को 10% से हर साल इंक्रीज कर लेते हैं यानी स्टेप अप कर लेते हैं तो 20 साल में हमारा पोर्टफोलियो की वैल्यू भी डबल हो जाती है, जिससे हम अपने फाइनेंशियल गोल्स को जल्दी अचीव कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था म्यूचुअल फंड का 7531 रूल, जिसे हम अगर फॉलो करेंगे तो हम अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में अपने फाइनेंशियल गोल्स को इजीली अचीव कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर देना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।